हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं और हम लोगों को मेन एग्ज़ाम में हेल्थ एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इनके ऊपर मेन क्वेश्चन आया था और वाइवा में भी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इसको डिटेल में पूछा गया था। तो मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी वे में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट्स एंड हेल्प द पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन द हेल्दी प्रैक्टिसेस and lifestyle which advocates environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and research to the same end। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी तो थोड़ी हमें टफ लग रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होता है जो इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है एंड हेल्प करता है पीपल को, जिससे वो अडॉप्ट कर सकें और मेंटेन कर सकें। क्या चीज़ अडॉप्ट और मेंटेन करें? हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल को, जिसके लिए उनको क्या एडवोकेट करना पड़ता है? एनवायरमेंटल चेंजेस एज नीडेड टू फैसिलिटेट दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए, और उसके लिए कई बार कंडक्ट करना पड़ती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन इन यूएसए में ये डेफिनेशन दी गई थी। तो इसको हम और इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में लिख पाएँ और ना भूलें। तो देखिए, हेल्थ एजुकेशन क्या करता है? इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड हेल्प। ठीक है, क्या चीज़ में हेल्प करता है? टू अडॉप्ट एंड मेंटेन। ठीक है, किसको अडॉप्ट और मेंटेन करता है? हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल्स को। टू फैसिलिटेट दिस गोल, इस हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनवायरमेंटल चेंजेस करते हैं और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कई बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो ये एक हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन को हमने इजी वे में लिखा है जिससे हम इसको याद रख सकें। और हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन वाइवा में पूछी जाती है क्योंकि मेन क्वेश्चन जो रहता है उसमें भी हम लोगों को अगर हेल्थ एजुकेशन आता है तो उसमें हमको इससे स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम ये इस स्लाइड से नहीं भूलते। तो हेल्थ एजुकेशन के बाद हम देखते हैं कि भाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के। ठीक है, तो टू अराउज इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड अ न्यू नॉलेज एंड इम्प्रूव स्किल्स एंड चेंज द एटीट्यूड इन मेकिंग डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं? इसमें हम लोग इंटरेस्ट डेवलप करते हैं किसके रिगार्डिंग? न्यू नॉलेज और इम्प्रूव स्किल्स करते हैं, एटीट्यूड चेंज करवाते हैं ताकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम या सेल्फ डिसीजन ले सके। देन टू एनकरेज द पीपल को एनकरेज कराते हैं टू अडॉप्ट एंड सस्टेन द हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस, ताकि वो अडॉप्ट करें और उसी को सस्टेन करें। टू प्रोमोट प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज उनके पास अवेलेबल है उसको प्रॉपर यूज़ करें। स्टिमुलेट करें सेल्फ रिलायंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब वो खुद भी पार्टिसिपेट करें और कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करें जिससे हेल्थ डेवलपमेंट अचीव कर पाए। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। देन अप्रोचेस क्या रहती हैं हेल्थ एजुकेशन की? तो क्या है? 4 अप्रोचेस रहती हैं। लीगल और रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो सबसे पहला है लीगल और रेगुलेटरी अप्रोच। तो इसमें क्या रहता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड। तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो रहते हैं इट टू ऑल्टर द ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंटली देखिए स्ट्रिक्ट है चाइल्ड मैरिज के लिए, जो बच्चों की जो बाल विवाह वगैरह जो कर दिए जाते हैं तो उसको रोकने के लिए जो अप्रोच गवर्नमेंट कर रही है वो एक लीगल और रेगुलेटरी अप्रोच रहता है। हम कार्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो भी सीट बेल्ट का उन लोगों ने एक मतलब बना दिया है कि भाई आपको सीट बेल्ट लगा के ही रखना है। तो ये भी एक तरीके की लीगल और रेगुलेटरी अप्रोच है। अब लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि भाई एमरजेंसी में ये यूज़फुल है, प्लस एपिडेमिक को कंट्रोल करती है। बहुत सारे जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं तो इनमें ये अप्रोच काम करती है। ये हेल्थ एजुकेशन एक तरीके से ठीक है, लेकिन
कब ये काम नहीं करती? भाई कॉज ऑफ डिजीज़ को नहीं पता लगाती है कि भाई क्या कॉज है। फिर इसके लिए हमें वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत रहती है। तो इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो नेक्स्ट अप्रोच क्या रहती है हेल्थ एजुकेशन की? सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। तो जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज 1960s में प्रोवाइड की गई थी, तो ये सारी सर्विसेज जो थी वो डोर स्टेप पे दी गई थी, मतलब उनके खुद के घर में जा जाकर लोगों को गाइड किया गया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम आई थी कि वो फेल क्यों हुई है? क्योंकि वो फेल्ट नीड के अकॉर्डिंग नहीं थी। मतलब उनको ज़रूरत जिस चीज़ की है मेन, उसके लिए हमको हेल्थ एजुकेशन देना है। सपोज़ कीजिए हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं डेंटल प्रोग्राम की, एपिडेमिक ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। अब प्रॉब्लम तो गैस्ट्रोएंटराइटिस की हो रही है वहाँ पर, और हम उनको गाइड कर रहे हैं डेंटल एजुकेशन के लिए, तो वो अप्रोच जैसे नहीं है। तो इसलिए मतलब सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के अंदर फेल्ट नीड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। देन हेल्थ एजुकेशन अप्रोच जो रहता है ये थोड़ी बेस्ट वाली होती है। इसमें क्या होता है? इट इज़ द स्लो, ये स्लो है बट इफ़ेक्टिव मीन्स है। इससे हमें मतलब अचीवमेंट मिलता है। अगर हम हेल्थ एजुकेट करते हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो ये एक इफ़ेक्टिव रहता है। इसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ठीक है। और बिहेवियर भी कंट्रोल एंड डेवलप कर सकते हैं हम यंग पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? इन्फॉर्म्ड, एजुकेट एंड एनकरेज टू मेक देयर ओन चॉइस फॉर हेल्दी लाइफ। मतलब हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं ताकि वो अपनी खुद की चॉइस ले पाएँ हेल्दी लाइफ के लिए। तो इसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? मोटिवेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, डिसीजन मेकिंग रहता है। तो हेल्थ एजुकेशन अप्रोच को भी इफेक्टिव मीन्स माना गया है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, ये अप्रोच जो रहती है इट इज़ अ न्यू अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम द पीपल विद देयर फुल पार्टिसिपेशन। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो रहता है वो उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है उनका प्लानिंग और डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो प्लानिंग में भी इनका अच्छा रहता है और डिलीवरी में भी अच्छा रहता है। तो ये एक तरीके की न्यू अप्रोच होती है। पीपल रिसीव नेसेसरी गाइडेंस इन आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग वर्केबल सॉल्यूशंस। पीपल जो रहता है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी गाइडेंस मिलती है कि भाई क्या प्रॉब्लम उनको हो रही है, और फिर उनके सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। मेक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सेल्फ रिलायंट, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, मतलब खुद के लिए जागरूक बनाना कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमको ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये हमने 4 तरीके की अप्रोचेस देखी थी, लीगल अप्रोच, सर्विस अप्रोच, देन हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन के बाद आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, उसके बाद अप्रोचेस लिख सकते हैं अगर मेन क्वेश्चन आता है तो। देन मॉडल्स क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के? तो 3 मॉडल रहते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं? हम कोई भी डिजीज़ का रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने उनको हेल्थ इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। किसने दी हेल्थ इंफॉर्मेशन? हेल्थ प्रोफेशनल्स ने। तो उसकी वजह से जो जिनको हम दे रहे हैं, जो लोग हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। लेकिन इसका क्या माइनस पॉइंट रहता है कि इन्होंने सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मेडिकल मॉडल है, इनमें ये माइनस पॉइंट है, ये तीनों को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो बिहेवियर चेंज तो हो रहा है पर हेल्थ प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट वन जो है हमारा मोटिवेशन मॉडल। अब ये जो मोटिवेशन मॉडल रहता है ये इंडिविजुअल बेस पे रहता है ना, इंडिविजुअल बेस पे रहता है। इसमें क्या होता है? हम सबसे पहले उसको स्टेज ऑफ अवेयरनेस करवाते हैं। तो उसमें हम अवेयरनेस किस में करवाते हैं? उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो उस चीज़ को इवेल्युएट करे और डिसीजन मेकिंग, जैसे ओरल हाइजीन जो है उसकी हमने सपोज कीजिए अवेयरनेस करवाई, तो उसको हमने बताया कि भाई हमें ब्रशिंग वगैरह प्रॉपरली करना है, तो उसकी वजह से कैविटीज़ वगैरह नहीं रहेंगी। तो हमने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मोटिवेट किया, तो उसने उस चीज़ को इवेल्युएट करके डिसीजन किया कि भाई नहीं, मुझे सुबह शाम ब्रश करना है, ठीक है। तो उसने क्या अडॉप्ट किया एक्शन कि भाई मुझे ब्रश करना है। तो सबसे पहली स्टेज ऑफ अवेयरनेस है, देन मोटिवेशन है, देन एक्शन है। तो इसको आप निमोनिक के तौर पे AMA करके रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है, मोटिवेशन मॉडल के लिए।
नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं सोशल इंटरवेंशन मॉडल। अब इसमें क्या किया है हमने, सोशल एनवायरनमेंट को हमने थोड़ा इन्वॉल्व किया है, उसमें हम लोगों ने ग्रुप सपोर्ट भी लिया है और फिर हमने उसका बिहेवियर चेंज किया है। तो फर्स्ट वाले में मेडिकल मॉडल में हमने सोशल एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया था, जो सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस किए हैं और उसके थ्रू हमने बिहेवियर को चेंज कराया। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करवा रहा है, मेनली बिहेवियर चेंज ही तो कर रहा है ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट और मेंटेन कर सके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कंटेंट्स क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो इसको हमने इसको इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्लाइड में। तो सबसे पहला ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में हम लोग हेल्थ एजुकेशन में बताते हैं, कैसे कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन है हमारे बॉडी का। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल से डेविएट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा, और हम उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं सेफ मदरहुड में के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में। कई बार जैसे हम लोग ये भी बताते हैं कि भाई इल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं टोबैको के, ठीक है। अगर कोई इंसान टोबैको कंजम्पशन करता है, ठीक है, अब उसको हम ये इल इफ़ेक्ट बताएंगे कि भाई आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल से अगर आप डेविएट हुए और आपने टोबैको कंजम्पशन किया तो आपकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उसको गाइड करते हैं। देन हम न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, गाइड टू चूज़ बैलेंस डाइट। हम बोलते हैं बैलेंस डाइट लीजिए, मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करिए एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाइए। तो ये चीज़ हम न्यूट्रिशन के अंडर हैंड बताते हैं। देन हाइजीन के बारे में बताते हैं, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, वेस्ट डिस्पोजल कैसे रहता है, वेक्टर कंट्रोल क्या रहता है, फूड सैनिटेशन, हाउसिंग, इन सब के बारे में हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं हाइजीन के अंडर हैंड। देन फैमिली हेल्थ के बारे में हम बताते हैं, जो कि स्ट्रेंथ और इम्प्रूव करती है फैमिली हेल्थ को। देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बताते हैं हम। देन फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, इन सब के बारे में हम बताते हैं। देन डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको नेचर ऑफ डिजीज़ के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसी से तो हम उनकी प्रिवेंशन का मेथड के बारे में नॉलेज वगैरह अगर हम रहेगा तो हम एनकरेज करेंगे ताकि पीपल भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कोविड वगैरह के टाइम पे हम लोगों ने सबको हेल्थ एजुकेशन दी थी उस डिज़ीज़ के बारे में और क्या उसके मेथड है प्रिवेंशन के बारे में, और फिर लोगों को हमने एनकरेज किया कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो सेल्फ रिलायंट बनाया हमने उस हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। देन हम मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं, हेल्प पीपल एंड कीप मेंटली हेल्दी टू प्रिवेंट मेंटल ब्रेकडाउन। तो हमारी हेल्दी बॉडी से के साथ में हेल्दी माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप दूसरों के साथ में कैसे एंजॉय करते हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी इंसान मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। देन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, अब हमें ये बताना है कि भाई केयरलेसनेस की वजह से क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने रेगुलेटरी अप्रोच और लीगल अप्रोच देखा था, उसमें हमने सीट बेल्ट लेजिस्लेशन, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इनके बारे में बताया था। तो हेल्थ एजुकेशन से हमने बताया ना कि अगर आप केयरलेस रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम एनफोर्स करेंगे कि भाई आपको रूल्स को मैनेज करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है। देन जनरल ऑर्डर और क्लीनलीनेस के बारे में हम उनको बता सकते हैं। देन हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो हम लोगों को स्पेशली रूरल एरियाज़ में बताना है कि ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और क्या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम उनको हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, फैमिली प्लानिंग के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये हेल्थ सर्विसेज हैं जिनमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो ये कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है वाइवा में। देन प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि ये मेरा खुद का वाइवा क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द 13, ये 13 हैं टोटल हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स। तो आपको ये देखना, बताइए आप कि भाई क्या है। तो ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कॉम्प्रीहेंशन, reinforcement, learning by doing, known to unknown, setting an example, good human relation, then feedback,
सॉइल सीड सोवर एंड लीडर्स। तो वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में क्या है। तो सबसे पहला आता है क्रेडिबिलिटी। अब जो हेल्थ एजुकेशन में हम मैसेज देते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, वो सर्टेन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और प्लस जो चीज़ हम बता रहे हैं वो कंपैटिबल होना चाहिए साइंटिफिक नॉलेज, एजुकेशनल सिस्टम, सोशल गोल्स और लोकल कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कोविड के बारे में बताया था कि ये कैसे फैल रहा है, क्या है, तो उसके जो भी हमने मैसेज दिए थे वो ट्रस्ट वर्दी थे। तो लोगों ने उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जब हेल्थ एजुकेशन दी जा रही थी तो उन लोगों ने उसको फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, तो वो एक ट्रस्ट वर्दी मैसेज था। देन इंटरेस्ट, वो उस टाइम उन पे फेल्ट नीड के हिसाब से भी होना चाहिए। हेल्थ टीचिंग रिलेट टू इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब प्रॉब्लम क्या है, हम कोई और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उस टाइम पे उनकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। देन थर्ड इज पार्टिसिपेशन। तो हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन जो रहता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट करता है, एक्सेप्टेंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड मैक्सिमम फीडबैक भी हमको मिलता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना और सेल्फ रिलायंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में। देन मोटिवेशन क्या होता है, ये कंटैजियस है, ठीक है। तो अवेकनिंग फंडामेंटल डिज़ायर टू लर्न, मतलब हम लोग उन लोगों में डिज़ायर क्रिएट करवाते हैं ताकि वो सीखें। जैसे प्राइमरी मोटिव, ये तो इनबॉर्न डिज़ायर है, लाइक हंगर, सर्वाइवल, ये सारा तो हमारे गॉड गिफ्टेड ही रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी मोटिव जो होता है, जो आउटसाइड फोर्स से क्रिएट होता है, तो वो प्रेज, किसी को भी प्रेज करना, रिवॉर्ड देना, लव, रिकॉग्निशन, पनिशमेंट, राइवलरी, तो ये सारे जो मोटिवेशन होता है ये हेल्थ एजुकेशन के थ्रू आता है। देन ऑलवेज हम लोग जो कॉम्प्रीहेंशन, जो फिफ्थ प्रिंसिपल रहता है, उसमें लोकल लैंग्वेज में हमको कम्युनिकेट करना है ताकि लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम उनके सामने जैसे ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए भी अगर हम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं, अगर हमने कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन किया तो वो नहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उनको वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो उनको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो लोकल लैंग्वेज में ही उस हेल्थ एजुकेशन को हमको देना है। देन रीइंफोर्समेंट, हमें रेगुलर इंटरवल पे उनको वो बूस्टर डोज के बारे में बताते रहना है कि भाई ये चीज़ आपने नहीं की तो ये प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो लोग पहले से ही अवेयर हो जाना चाहिए, प्री अवेयरनेस स्टेज पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम एग्जाम्स देते हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही इसके अंदर भी हम लोगों को बार बार प्रैक्टिस से, उनको रिपीटेशन से, उनको हेल्थ एजुकेशन हमको देना है। देन लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा हम सीखते हैं किसी चीज़ को वर्क करने से। इफ़ आई हेयर आई फॉरगेट, अगर सिर्फ मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। आई सी, देखता हूँ तो रिमेंबर कर सकता हूँ। इफ़ आई डू आई नो, मैं खुद करता हूँ तो मुझे आता है। जैसे हम मैथ्स में सम्स वगैरह करते हैं, हम जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते हम उसके लिए उतना कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकते। तो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, तो ये है प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम खुद करने से वो चीज़ सीखते हैं। नोन टू अननोन, हमेशा पहले हेल्थ एजुकेटर शुड नो हाउ मच पीपल नो। हमें पहले वहाँ जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम हेल्थ एजुकेशन के लिए गए और अपना सारा हमने नॉलेज उनको दे दिया, नहीं, पहले उनसे जानना है हमको कि उनको कितना नॉलेज है, उसके बाद हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी है। लाइक इसमें क्या होता है, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले पर्टिकुलर टू जनरल पे जाना है और ईजी टू डिफ़िकल्ट पे जाना है। एकदम डायरेक्ट डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें हमको नहीं बोलना है, उन लोगों से जानने के बाद हम लोगों को आगे ऐसे प्रोसीड करना है। देन नेक्स्ट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, हम लोगों को उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। क्या एग्जाम्पल सेट करना है, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको। जैसे कि डेंटिस्ट है, वो खुद टोबैको कंजम्पशन और स्मोकिंग कर रहा है, और अगर वो पेशेंट को बोलेगा कि भाई आपको टोबैको जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ है, तो वो नहीं मानेंगे, बिकॉज लोग कहेंगे आप खुद तो उस चीज़ को फॉलो नहीं करो। तो पहले हमको खुद एग्जाम्पल सेट करना है, देन हम उसके लिए दूसरों को हम बोल सकते हैं। तो पहले हम लोगों को खुद को एग्जाम्पल सेट करना है। देन गुड ह्यूमन रिलेशन, तो ही शुड बी काइंड एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स।
रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जिनको भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो जब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स को शेयर करना है तो हमें काइंड और सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखने के बाद ही उन लोगों को वो हेल्थ एजुकेशन देना है। देन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जो रहता है ये मॉडिफाई करने में हेल्प करता है कंटेंट्स एंड चैनल्स को। तो हम लोग फीडबैक हमेशा लेना चाहिए। तो जब तक हम फीडबैक नहीं लेते हैं तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, चाहे तो वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। चाहे तो मैं अभी जैसे वीडियो बना रही हूँ तो मैं फीडबैक मुझे लेना चाहिए कि क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, या इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, या कौन से और टॉपिक पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सॉइल, सीड एंड सोवर, ये इसमें क्या रहता है, सॉइल वो होता है जिन लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, सीड जो हेल्थ फैक्ट्स हम दे रहे हैं, एंड सोवर किस मीडिया के थ्रू हम उसको हेल्थ एजुकेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो होने हैं वो हमको केयरफुली सेलेक्ट करने हैं, तभी हमारा हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो सॉइल, सीड एंड सोवर। देन लीडर्स, हमें हेल्थ एजुकेशन में देने से पहले लीडर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे हम किसी गांव में अगर दे रहे हैं सपोज़ कीजिए, तो वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं, विलेज हेडमैन हैं, स्कूल टीचर, पॉलिटिकल वर्कर, इनको भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये गुड रैपो शेयर करते हैं, प्लस ये उस कम्युनिटी से फेमिलियर होते हैं, तो हमारी बात से पहले वो उन पे ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे थे 13 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला क्रेडिबिलिटी, देन इंटरेस्ट, देन पार्टिसिपेशन, देन मोटिवेशन। तो क्रेडिबिलिटी, हमारा मैसेज ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, पीपल की इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम उनको ताकि मोटिवेशन दे सकें। हमारा मैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, हमें बार बार रिपीटेशन देना है उनको, हमें खुद करके बताना है कि भाई ये चीज़ है। पहले हमें उन लोगों का नॉलेज जानना है, उसके बाद हमें अपना जो है इजी टू डिफ़िकल्ट पे पहुंचना है। हमको खुद को एग्जाम्पल सेट करना है, गुड ह्यूमन रिलेशन उनसे बना के रखना है, उनसे फीडबैक हमको लेना है कि क्या दिक्कत आई है, क्या नहीं आई है। देन जो मैसेज किनको, पॉपुलेशन को हम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये जो 13 प्रिंसिपल्स हैं, ये 13 प्रिंसिपल्स की डिटेल हमको पता होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन मेन क्वेश्चन के अंदर ज़रूर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो रहता है ना, डायडेक्टिक, सोक्रेटिक, वन वे, टू वे। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने के कारण हमने एक ही में नहीं बनाया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और इस कंटेंट को और आप शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।